The authorities in the Chinese city of Shanghai have reported the first official COVID death. The Philippines has reported the first death from the new coronavirus outside of China. The number of cases of COVID-19 outside China has increased. 14,000 people have been infected worldwide. The deadly coronavirus officially hitting the U.S. The number of affected countries tripled. बस्ती है मस्तानों की दिल्ली दिल्ली, गली है दीवानों की दिल्ली 6। बस्ती है मस्तानों की दिल्ली दिल्ली, गली है दीवानों की दिल्ली 6। Imagine l'écart d'un paysage qui te submerge. Pas à pas tu pénètres dans cette atmosphère, tel qui te sert ou t'aspire. Toi tu regardes qui t'inspire. और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर यह है कि केरल में कोरोना वायरस का पहला पॉजिटिव केस सामने आया है। चीन से कई देशों में फैले कोरोना वायरस का ये पहला ही मामला भारत में सामने आया है। छात्र चीन के वुहान यूनिवर्सिटी का छात्र था, केरल वो आया था और कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है इस छात्र को। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। कोरोना, ये शब्द सबने पहली बार सुना था। जितना ये शब्द बोलने में छोटा था, उतना ही खतरनाक था। बहुत लोगों को अपनों से दूर करा। ये ऐसी बीमारी थी जो दीमक की तरह फैलकर अखंड विश्व को खोखला करती जा रही थी। अपनों को बचाना मतलब अपनों से दूर होना। प्रशासन का यही कहना था कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और लोग इसी प्रयास में लगे हुए थे कि वो ये दूरी कायम रखें। जैसे अपने देश के सुरक्षाकर्मी जो अपने देशवासियों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते। कुछ ने दिया छोड़ तो कुछ दरकिनारा किए जा रहे थे। जहां अपने साथ छोड़ चले, वहां भारत के वीर साथ निभा रहे थे। मैं हेड कांस्टेबल क्षेत्रपाल सिंह, दिल्ली पुलिस से। मेरी ड्यूटी पीसीआर में थी उस समय जब लॉकडाउन चल रहा था। मैं नई दिल्ली में था। नई दिल्ली के बाद ज्योतिनगर थाने में आ गया। कोरोना संबंधित नई नई गाइडलाइन जारी की, उन गाइडलाइनों को हमने पालन किया और आम पब्लिक जो हमारे बीच में जिनकी हम मदद करते हैं, उसके लिए हमने मदद की। पब्लिक को बाहर निकलना, उनको समझाया कि भाई थोड़ा इकट्ठे मत खड़े हो और डिस्टेंस बना कर रहो और कम से कम बाहर निकलो। जितनी ज़रूरत है उतना बाहर निकलो। और उस दौरान, ड्यूटी के दौरान, हम मानो ड्यूटी कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं, तो पब्लिक को जैसे मानो इंजर्ड है कोई, ले गए, बड़ी सेफ्टी पूर्वक उसको हॉस्पिटल ले गए, उनकी मदद की। फैमिली मेम्बर मिलने में ये कि हमारे महकमे ने आदेश जारी किया कि कम से कम घर जाएंगे, और घर यदि जाएंगे भी तो अपनी वर्दी, यूनिफॉर्म को बाहर रखेंगे, अपने जूते बाहर रखेंगे, सभी चीज़ बाहर रखकर अंदर स्नान कर नहाकर तब जाएंगे। तब हम ऐसे मिलते थे, यानी एक हफ्ते 10 दिन में जाते थे। जैसे नॉर्मल अब आम रूटीन में चल रहा, उससे अलग हटके ड्यूटी थी। जब से नॉर्मल है, अब हम ड्यूटी जा रहे हैं, भीड़ में खड़े हो जाते हैं, भीड़ करते होती है। हम उस समय लाउड स्पीकर में बोलते थे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जो है अपने घरों में रहे, अलग रहे और अनटचेबल रहे, एक दूसरे का टच ना रहे, एक दूसरे का झूठा ना खाए, एक दूसरे को वो प्रयोग हम भी करते थे और हम भी अपने साथियों में डिफरेंस बनाकर, दूरी बनाकर रहे। लेकिन फिर भी अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। इसको लेकर अभी भी हम पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं और हम जागरूक हैं। अभी भी हम सेफ्टी यूज़ करेंगे और मास्क का प्रयोग करेंगे। कुछ ऐसे निकला किराए के शहर से कि घर बहुत दूर, बस हौसला पास था। सब कुछ छोड़ निकला, हाथ में 1 रुपया भी नहीं, इंसानों से डर और चेहरे पर मास्क था। लॉकडाउन में तो बहुत ही दिक्कत आई, धंधा बिल्कुल चौपट हो गया था।
अच्छा नहीं लग रहा था, कमाई कुछ नहीं हो रही थी, खाने को परेशान थे, गांव जाने को किराया नहीं था, यहाँ पे लगाने नहीं दे रहे, पुलिस वाले भगा रहे थे, कमरे का किराया भी नहीं छोड़ा, बहुत दिक्कत आया, गांव को पैदल जाना पड़ा, 2-3 दिन में पहुंचे। अब चल रहा है जैसा भी चल रहा है, खाने पीने लायक धंधा चल रहा है। अब मैं तो था दिल्ली में ही, लेकिन परेशानी तो हुआ ही था, काम धाम बंद हो गया था, और दूसरी बात फिर पेमेंट का भी चक्कर हो गया। घर भी जाना चाह रहे थे, उस टाइम तो कोई सवारी वारी मिल नहीं रहा था, घर जाने के लिए न ट्रेन ना बस, कुछ नहीं। फिर जैसे तैसे खर्च के लिए घर से पैसे मंगाए, करीबन 10-20 हज़ार रुपये, और बाकी जब तक लॉकडाउन नहीं चला उसी से चलाए। उसके बाद जब लॉकडाउन खुला फिर घर जाने का व्यवस्था हुई, फिर घर गए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने न्यूज़ में सुना था, मैं तो लगा कि ये नॉर्मल सा कोई फ्लू है जो इंस्टेड हो गया है। फिर बाद में धीरे धीरे पता चला कि ये महामारी है। जब लॉकडाउन लगा था तो जाहिर सी बात है कि बहुत लोगों की जॉब चली गई थी, वैसे ही मेरी भी जॉब चली गई थी। उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो वही उतार आ गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। लॉकडाउन में बहुत मुश्किल से गुजारा हुआ, पैसे वैसे की तो शॉर्टेज आ ही गई थी, बाकी वाली प्रॉब्लम जैसे बीमारी, बहुत कुछ प्रॉब्लम थी, किसी से मिल नहीं पा रहे थे, घर नहीं पहुंच पा रहे थे, ट्रांसपोर्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था, कॉन्टेक्ट था और ये इधर मिल नहीं पा रहे थे, किराए के पैसे भी नहीं बचे थे उस टाइम पर। अब जो ख़त्म हुआ है तो उम्मीदें जागी हैं, दूसरी जॉब मिली है, पहली वाली तो कंपनी बंद हो गई और दूसरी जॉब मिली है तो यहाँ पे हैं अभी। बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे कि हम लेट टाइम खोलते थे, पाबंदियाँ थी किस टाइम खुलनी है किस टाइम बंद होनी है, पुलिस वाले परेशान करते थे, कस्टमर भी कम आते थे, रेंट भी निकालना मुश्किल पड़ रहा था, पुलिस वाले भी दिक्कत कर रहे थे। उनका जो टाइम था वो उनका रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता था कि कितने टाइम तक खोलनी है दुकान, सुबह 10 बजे से शाम कितने बजे तक, वो नाइट में खोलने नहीं देते थे, हमारा लेट टाइम तक खुलता है वैसे 11। ऐसी सारी बहुत प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। सैनिटाइज हम 2 रखते थे, यहाँ के लिए कस्टमर के लिए अलग रखते हैं, अपना अलग रखते हैं, और ग्लव्स वगैरह पहन के ही काम करते थे प्रॉपरली, मास्क वगैरह। लॉकडाउन एक तो बहुत ही बैड रहा हमारे लिए, स्पेशली हम जो डिलीवरी करते हैं हम लोगों के लिए बहुत बैड रहा है ये, क्योंकि लॉकडाउन में क्या था, एक तो हमारा काम बहुत कम था, और अगर काम था भी तो एक तो लोग हमसे कांटेक्ट करने से डर रहे थे, वो एक तो हमारे लिए बहुत वर्स्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही। एंड हमारी फैमिली के लेकर भी, हमारी फैमिली वाले खुद अब बोलते थे कि ना जाओ बाहर, एक तो लॉकडाउन था, ऊपर से कोरोना और आ गया था, तो उसके चलते बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है ख़राब हो गई थी। एक तो जब हमने पहली बात ये सुना तो खुद मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अब काम कैसे चलेगा हमारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर था, जैसे केसेस बढ़ते जा रहे थे, दिन पर दिन बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे थे, तो जो सिचुएशन थी बहुत ख़राब थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि काम कैसे चलेगा, जाएं बाहर ना जाएं। कहीं हम लोग गए और हमें भी इन्फेक्टेड हो गए हम, तो फैमिली को देखना भी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था वो सिचुएशन भी हमारे लिए। ये है पहले से बेटर है, काम अब थोड़ा चल रहा है, तो अब उम्मीद है बस आगे भी ऐसे ही चलता रहे, दोबारा से ना आए ये कोरोना। हंसा बंगारी, वनस्थली पब्लिक स्कूल में प्राइमरी अध्यापिका हूँ और मैं हिंदी विषय पढ़ाती हूँ। हमें लगा कि हम बच्चों से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, और अब कैसे अब उन्हें पढ़ा पाएंगे, या उनसे कैसे हम उनकी क्लासेस ले पाएंगे। गूगल मीट हमें बताया गया कि गूगल मीट से आप क्लासेस हमें लेनी है, तो गूगल मीट, लेकिन हमें आता नहीं था, टेक्नोलॉजी यूज़ करनी तो आती नहीं थी, तो फिर हमने गूगल मीट को फिर घर की बच्चों की हेल्प से गूगल मीट सीखा। तरह से फिर हमने बच्चों से ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, तो थोड़ा अच्छा लगा कि मतलब कि हम चलो इस बच्चों की पढ़ाई का लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि पढ़ाई के साथ साथ जॉब इनसिक्योरिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि पेरेंट्स सब सारे काम बंद हो चुके थे, और कई कंपनीज बंद हो गई थी, काम बंद हो गए थे, सब लोग घरों में ही थे, लॉकडाउन था। इस ऐसे समय में जब पेरेंट्स फीस नहीं दे पा रहे थे, और तो स्कूल वालों के सामने भी समस्या थी कि टीचर्स को कैसे वो सैलरी देंगे, तो ऐसे समय में टीचर्स को, हम लोगों को ये थोड़ा सा जॉब इनसिक्योरिटी फील हो रही थी कि अब हमारा क्या होगा, स्कूल कैसे पैसा देगा, और जब पेरेंट्स ही कैपेबल नहीं है तो। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, अब सब नॉर्मल है, और हम फेस टू फेस बच्चों के सामने क्लास में होते हैं और अच्छा लगता है सबसे मिल के
फिर से ऐसा लगता है फिर से वही दिन आ गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसा ही रहे। कोई सांस रोककर बैठा यहाँ तो कोई सांसें लंबी लिए जा रहा था। इस महामारी में हर पल कोई अपना किसी अपने का साथ छोड़े जा रहा था। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार, मैं ईस्ट दिल्ली में मेडिसिन का डॉक्टर हूँ। सबसे पहले हमने कोविड के बारे में 2020 मार्च या जनवरी तक हमें सुनने में आया था कि कुछ ऐसा डिजीज जो है वर्ल्ड वाइड प्रोग्रेस कर रहा है। एकदम से जब केस रिपोर्ट होने लग गए तो सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, सरकारी अस्पताल में वो भी डॉक्टर है। उस दरमियान हम हॉस्पिटल जाते थे, फिर हॉस्पिटल से आते थे, फिर अपने सारे कपड़े वॉश करते थे सेपरेट बाथरूम में, फिर हम अपने घर में इंटर करते थे। तो ओपीडी में भी हमें बहुत सारा पीपीई किट पहन के पेशेंटों को देखना पड़ता था और पीपीई किट पहनने का एक्सपीरियंस हमारा पहला था। समर में पीपीई किट पहन के बैठना और पेशेंटों को देखना एक बहुत चैलेंजिंग काम था। काफ़ी 2-3 घंटे के अंदर ही इतना एक्सेसिव स्वेटिंग होता था। लेकिन हमें यूनिवर्सल प्रिकॉशन जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि पीपीई पहनना है, मास्क पहनना है, दैट हम लोग तो कंटिन्यूस उसको फॉलो कर रहे थे। तो उस समय हमारे फैमिली मेम्बर्स भी काफ़ी बीमार थे। जैसे घर में मेरे मदर फादर भी कोविड से इन्फेक्टेड थे, मेरी वाइफ भी कोविड से इन्फेक्टेड था, फिर भी मैं ड्यूटी कर रहा था। उस टाइम एटलीस्ट हमारे पास 300 पेशेंट्स जीवन अनमोल में एडमिट थे। उस समय काफ़ी हमें चैलेंज ये फेस करना पड़ा। उस समय दवाइयाँ अवेलेबल नहीं था, टाइम पे किसी को दवाई नहीं मिल पा रहा था, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी एकदम नील हो गया था। ग्रेजुअली वो पीरियड धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। अभी भी आते हैं कोविड के, बट वो उस तरह के सिम्टम्स वाले होते नहीं हैं। बट अभी भी हम यूनिवर्सल प्रिकॉशन फॉलो कर रहे हैं कोविड वायरस के लिए। और जो भी पेशेंट अगर कोई रेस्पिरेटरी डिजीज से अभी भी आता है तो हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। बट ये टाइम पहले जितना ख़राब नहीं है, अब ये सारा अच्छा हो गया है। वैक्सीन लगाने की वजह से नंबर ऑफ़ केसेस घट गए। नंबर ऑफ़ केसेस में जो भी इमरजेंसीज है या जो भी सीरियस जो टाइप ऑफ केसेस हैं वो भी काफ़ी सारे घट गए। तो इस तरह का कोई अभी सिचुएशन नहीं है। तो अब हम धीरे धीरे कोविड को एक नॉर्मल ओपीडी बेसिस पे ही ट्रीटमेंट करके पेशेंट को घर भेजते हैं। महामारी के दौर में मानव स्वार्थ के बीच इंसानियत की भी मिसाल देखने को मिली। कुछ लोग इस हाहाकार के दौर में जिंदगी खोने का भय होते हुए भी आगे आए और लोगों की मदद की, जैसे खाना देना, कपड़े बांटना और प्रवासियों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचा। नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह डबोला, श्री खाटू श्याम सालासर बालाजी सेवा समिति ट्रस्ट से। आपने देखा होगा जो पिछले साल कोरोना का महाकाल जो पूरे भारतवर्ष में चल रहा था, इस पर हम लोगों ने बहुत काम किया। मेरी संस्था के सभी लोगों ने मेरे साथ मिलकर के काफ़ी परिवारों को जो एक ऐसी व्यवस्था में परेशान थे, जस्ट लाइक किसी के हस्बैंड एक्सपायर हो गए, उनके घर में कोई काम करने वाला नहीं था, उनको भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो मेरी संस्था ने उनके घर पर जा कर के पूरा राशन का किट बना करके 10 किलो चावल, 20 किलो आटा स्वयं हम खुद अपने हाथों से ले जा करके उनके घरों में पूरी किट दे करके आते थे। ऐसे कई परिवारों को हमने घर पे जा करके राशन दिया। कुछ आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी सारे दिहाड़ी मजदूर लोग काम करते थे और उनका रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। इस संदर्भ में भी हमारी संस्था ने बहुत बढ़ कर के काम किया और करीब 1500 से 2000 लोगों को करीब हमने 1.5 महीने तक लगातार पका हुआ राशन दिया। राशन में हम 2 सब्जी, चावल, रोटी, इस तरीके की व्यवस्थाएं देती थी। जब पूरी दिल्ली महामारी से परेशान थी, आपने देखा होगा जो ऑक्सीजन सिलेंडर वाली व्यवस्था है, हमारे एक ऋषि पाल जी, एक हमारे मित्र हैं सेवा भारती से, उनका ये ऑक्सीजन सिलेंडर का काम था। हमने इतने लोगों को सिलेंडर मुहैया करवाए, हम खुद अपनी मशीनें खरीद के लाए और गली गलियों में जा करके, घरों घरों में जा करके सैनिटाइज करा। जिस प्रकार से जब हम कोरोना काल में लोगों की सेवा कर रहे थे, जैसे लाइनों में लोग लग रहे थे और हम लोग खाना उनको बांट रहे थे, तो मेरे सामने ऐसी बात है कि लक्ष्मण जी, हम सेवा कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग ग्रसित हो गए तो फिर क्या होगा। तो मेरा ये माध्यम था, देखो हमने इतने परिवारों में राशन दिया, इतने लोगों की हम सेवा कर रहे हैं, वो लोग ऐसे लोग थे जो घर से बाहर नहीं निकले। तो हमने ये मन बनाया, सभी लोगों ने 7-8 ने, ठीक है अगर जाना ही किसी को होगा तो लोगों की सेवा करते करते हम लोग यहाँ से जाएंगे। और आखिरकार लोग सुरक्षित अपने घर आ गए। ये वक्त सच में देखने लायक था, जब लोगों ने अपने घर के सदस्यों को जीवित लौटते हुए देखा, तब यह मंजर सभी को भावुक कर देने वाला था।
उनकी आंखों में ये आंसू देखकर ये साफ नजर आ रहा था कि ये कोरोना नाम की महामारी कितनी भयानक थी। जहां ये कोरोना लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था, वहीं किसी को इसका फायदा भी हो रहा था। वो था हमारा पर्यावरण। लोगों का बाहर ना निकलना, गंदगी ना फैलाने में बहुत मदद कर रहा था। यातायात रुक गए थे। इससे विश्व को एक नई प्रकृति का निर्माण देखने को मिला। कोरोना के चलते लॉकडाउन के कारण जो प्रदूषण के स्तर में कमी आई, उससे ओजोन परत में भी काफ़ी सुधार होते हुए देखा गया। वैज्ञानिकों के अनुसार ओजोन परत पर हुआ इतिहास का सबसे बड़ा छेद भर गया। ये मानव जाति के लिए वरदान साबित होता हुआ नजर आया। हमारे भारतवर्ष की महानता का गुणगान पूरा विश्व करता नहीं थक रहा था। इस आपदा के दौर में भारत का एक नया रूप भी देखने को मिला। That's the kind of support we said it should be given. So what India is doing, as I said in my statement, is very, very important. जहां हमारा देश खुद इस महामारी से जूझ रहा था, उस वक्त भी भारत ने विश्व के अन्य देशों की बढ़ चढ़कर मदद की। Inoculated with the first dose of Serum India Institute's produced Covishield vaccine in a Twitter post shared by the Indian Embassy in Guyana, the prominent international cricketers thanked Prime Minister Modi. ये लड़ाई अभी भी जारी है। हमें अभी भी एहतियात बरतनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये बीमारी पहले से भी ज़्यादा भयंकर रूप ले सकती है। आसपास ये कैसा साया है, हर तरफ बस डर ही छाया है। इस महामारी के डर से अब हर इंसान अपने घर लौट आया है। वर्षों से जो नहीं हुआ, अब वह होने जा रहा है। कोरोना से इस लड़ाई की खातिर अब इंसान बनता जा रहा है। अब जाकर पता चला है ये डॉक्टर भगवान का ही रूप होते हैं। हमारे परिवारों की रक्षा की खातिर ये पुलिसकर्मी भी दिन रात अपने परिवार से दूर रहते हैं।